तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। संसद का सत्र चल रहा है और इस बार बहस में जितनी गर्मी है उतनी ही चर्चा देश की सुरक्षा और पाकिस्तान पर भारत के ऐतिहासिक प्रहार को लेकर भी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर, यही वो नाम है जिसने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, भारत की ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी और सबसे अहम, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के अंदर इस पर वो खुलासे कर दिए जो अब तक सेना और सरकार के बीच की रणनीति का हिस्सा माने जा रहे थे। उन्होंने खुलकर कहा, पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला था, लेकिन हमने जवाब में कुछ ऐसा किया कि पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ाने लगा। बस करो, बहुत मारे, अब और सहन नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर साफ किया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को इस सैन्य कार्रवाई के लिए रोका नहीं, बल्कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आया जिसमें उन्होंने ये इनपुट दिया कि पाकिस्तान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। जवाब में पीएम मोदी ने कहा, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। ये बात 9 मई की रात की है और ठीक उसी रात से 10 मई की सुबह तक भारत की मिसाइलें पाकिस्तान की सैन्य ताकत पर बम की तरह गिरती रही। प्रहार हुआ और ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की रीढ़ तक कांप गई। पीएम मोदी ने कहा, हमने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया। यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। मोदी ने संसद में यह भी बताया कि 9 मई की आधी रात से लेकर 10 मई की सुबह के बीच ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के कोने में जाकर प्रहार कर रही थी। पाकिस्तान की सेना चकनाचूर हो गई थी और भारत अपने घोषित सैन्य लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पीएम मोदी ने जो सबसे चौंकाने वाली बात कही थी वो थी पाकिस्तान की घुटनों पर आ जाने वाली दास्तान। उन्होंने कहा, जब पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार हुआ तो डीजीएमओ के माध्यम से पाकिस्तान ने फोन करके कहा, बस करो, बहुत मारे, अब और नहीं झेल सकते, कृपया हमले रोक दे। ये लाइन सुनकर पूरा सदन स्तब्ध हो गया। पीएम ने कहा, हमने तो पहले ही दिन कह दिया था कि हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। यानी भारत ने एकदम क्लियर कर दिया था कि उसका मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों को तबाह करना था और अगर पाकिस्तान फिर कोई हरकत करता तो जवाब और फिर बड़ा होता। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि 10 मई को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई रोकने की घोषणा की तो कई लोग सवाल उठाने लगे, कई तरह की अफवाहें फैल गई। ये प्रोपेगेंडा वहीं से आया जो अक्सर भारत के खिलाफ सीमा पार से फैलाया जाता है। और दुख की बात यह है कि कुछ लोग पाकिस्तान के झूठे प्रचार को आगे बढ़ाने में जुट गए, जबकि भारतीय सेना और सरकार का रुख शुरू से स्पष्ट रहा। हमला हुआ, जवाब दिया गया और दुश्मन को घुटनों पर लाया गया। पीएम मोदी ने यह भी कहा,
भारत कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उन्होंने ये भी दोहराया कि अगर भविष्य में भी कोई दुस्साहस करता है तो भारत जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। पीएम ने संसद में कहा कि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा है, आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, जब भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है तब कांग्रेस पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। उनका इशारा साफ था, देश के अंदर कुछ राजनीतिक ताकतें भारत की सुरक्षा नीति पर भरोसा जताने की वजह पाकिस्तान के नैरेटिव को हवा देने में लगी हैं। पीएम मोदी ने अपने बयान में यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, ये एक संगठित और रणनीतिक हमला था। सेना और सरकार के बीच मिलकर इसकी बारीकी से प्लानिंग की गई थी। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो था दुश्मन के आकाओं का ठिकाना। उसी ठिकानों को हमने चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा यह सिर्फ सैन्य जवाब नहीं था, यह संदेश था, दुनिया को दिखाने वाला संदेश कि आज का भारत सहन नहीं करता, जवाब देता है। देश के अंदर हो रही राजनीति पर भी पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा, कुछ लोग जानबूझकर सेना के बयान को नजरअंदाज कर पाकिस्तान की झूठी बातों को फैलाते हैं। यही वही प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान करता है। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में भी कुछ लोग उसी भाषा को बोलते हैं। संसद के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा तेज हो गई। क्या वाकई पाकिस्तान भारत से इतना डर गया था कि खुद गिड़गिड़ाने लगा? कई लोग कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन का नाम ही पाकिस्तान के लिए डर का प्रयास बन चुका है, सिंदूर। जहां देश के लोगों में गर्व की भावना दिख रही है, वहीं विपक्ष की ओर से अब तक कोई बड़ा जवाब नहीं आया है। हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से तीखी प्रतिक्रिया आने की उम्मीद है, लेकिन ये तो साफ हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। ये बात अब कोई गुप्त ऑपरेशन नहीं रही, ये भारत की खुली रणनीति बन चुकी है। अगर कोई देश भारत की तरफ आंख उठाएगा तो जवाब उसी अंदाज में मिलेगा और शायद उससे भी ज्यादा तीखा होगा। पीएम मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर यह संदेश न केवल पाकिस्तान को दिया बल्कि उन ताकतों को भी दिया जो देश के अंदर बैठकर देश की सेना और नीति पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल अब सिर्फ इतना है कि क्या आने वाले समय में भारत की यही रणनीति रहेगी? जवाब साफ है, हाँ, क्योंकि आज का भारत सहन नहीं करता, जवाब देता है, और वो भी ऐसा कि सामने वाला कह उठे बस करो, बहुत मारे। कैसे लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।